हेलो, जय श्री राधे, नमो नमः। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे शुभम सुंदरम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये विशेषकर से हमारे जो शास्त्रीय अध्यापक लोग हैं उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि वो शास्त्रीय टेट या कमीशन की तैयारी कर सकें और मेरे द्वारा उन लोगों को शास्त्रीय टेट की तैयारी में या कमीशन की तैयारी में उनको सहयोग मिल सके, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी में दूँ, ताकि आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो और अच्छे नंबर आप शास्त्रीय कमीशन और टेट में ला सकें। तो सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है हमारे को कि हम जो शास्त्रीय कमीशन की जो तैयारी है किस प्रकार से करें, हमें कैसे करनी चाहिए तैयारी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि शास्त्रीय कमीशन के विषयों के बारे में जानना है कि शास्त्रीय कमीशन के विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, शास्त्रीय कमीशन के विषयों के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो मुख्य रूप से जो है शास्त्रीय कमीशन के विषय जो है वो हमारे पास है वेद, पहला जो विषय है वेद, फिर दूसरा है पुराण और उपपुराण, तीसरा है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, चौथा सर्वदर्शन, पांचवा तंत्रागम, छठा काव्यशास्त्र, सातवां हिमाचल सामान्य ज्ञान, आठवां सामान्य ज्ञान। तो मुख्य रूप से आपने 8 विषयों को अपने दिमाग में रखना है कि हमें इन 8 विषयों की मुख्य रूप से तैयारी करनी है, जिसमें वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, सर्वदर्शन, तंत्रागम, काव्यशास्त्र, हिमाचल सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान आता है। ठीक है, तो अब मैं ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है कि वेद की तैयारी कैसे करनी है। वेद में सबसे पहले आपने जो है वेद के संबंध चारों वेदों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 4 वेद कौन कौन से हैं, चारों वेदों की शाखाएं कौन सी है, उनके उपनिषद कौन से हैं, उनके ब्राह्मण कौन से हैं, उनके आरण्यक कौन से हैं। ठीक है, उपवेद कौन से हैं, उपवेद के प्रवर्तक, ऋत्विज, तो ये सब आपको वेद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए और वेद के षडंग, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो उसी वेद के अंदर व्याकरण भी आ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे व्याकरण आपने लिखा नहीं, वेद के षडंग में जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष जो है उसमें व्याकरण और ज्योतिष दोनों अंग आ जाते हैं। तो व्याकरण की अच्छे से तैयारी कीजिए, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण है, इसकी तैयारी कीजिए। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा विस्तार से, अभी तो मैं केवल ऐसे बता रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फिर पुराण और उपपुराण में आपको जो है पुराणों में सबसे पहले आपको सभी पुराणों के नाम, श्लोक संख्या और पुराणों में प्रसिद्ध उपाख्यान। ठीक है, उप पुराणों में आपको ज़्यादा नहीं आएगा, उन उप पुराणों के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और देवी भागवत से थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, जैसे मार्ग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, तीसरा है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, इन तीनों विषयों पर आपको तैयारी होनी चाहिए। धर्मशास्त्र में आपके जो आते हैं मनुस्मृति आती है, याज्ञवल्क्य स्मृति आती है, तो इनको भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचाराध्याय है, ठीक है, व्यवहाराध्याय है। इसी में आपके 16 प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के पुत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कर्मकांड है, श्राद्ध के भेद हैं, ठीक है, चतुर्वर्णों के कर्तव्य क्या है, ये सब आपके अंदर आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में कूटनीति क्या है, ये सब कुछ अर्थशास्त्र में आ जाती है। कामशास्त्र, ठीक है, इन चीज़ों को आपने थोड़ा थोड़ा इसका आपने ध्यान करना है, इनका भी पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद सर्वदर्शन है। फिर सर्वदर्शना मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें सभी दर्शन का मतलब आस्तिक दर्शन और नास्तिक 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। ठीक है, 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, वैसे 6 ही माने जाते हैं,
तो ये वैसे 12 माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 नास्तिक दर्शन है, ठीक है, जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, न्याय, मीमांसा, वेदांत, ठीक है। और उसी प्रकार से चारवाक, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो बौद्ध के 4 और आगे भेद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इन सभी दर्शनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनके कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है, इनके सांख्य सूत्र के प्रवर्तक कौन है, इनके सिद्धांत क्या है, ठीक है, मत क्या है, तो इन चीजों प्रमाण कितने हैं, किसके मत में कितने प्रमाण हैं, ठीक है, कौन कितने प्रमाणों को मानता है, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज इनकी आपको होनी चाहिए। फिर तंत्रागम, तंत्रागम वैसे नेट में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तंत्र शास्त्र कौन कौन से हैं, ठीक है, तो तंत्र शास्त्र के बारे में जिसमें वैष्णव आगम आ गए, शक्त आगम आ गए, ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर काव्य शास्त्र, छठवां है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के ऊपर भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी। काव्य शास्त्र में मुख्य मुख्य आपको क्या तैयारी करनी है, जैसे कि आपने जो है काव्य के भेद, काव्य के गुण, काव्य के प्रयोजन, ठीक है, और किसके मत में काव्य का भेद क्या है, जैसे मम्मट के मत में काव्य का भेद क्या है, ठीक है, तो विश्वनाथ के मत में काव्य का भेद क्या है, ऐसे विश्वनाथ के मत में काव्य का गुण, काव्य के गुण क्या हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं इनके काव्य गुण, अलग होते हैं, काव्य के प्रयोजन अलग होते हैं, काव्य के भेद अलग होते हैं, तो आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और मुख्य रूप से जो नवरस है, ठीक है, इसमें नवरसों का आपको ज्ञान होना चाहिए, किस रस के कौन देवता हैं, वीर रस के कौन हैं, क्रोध रस के कौन हैं, ठीक है, तो विरह रस के कौन देवता हैं, स्थायी भाव कौन कौन से हैं, ठीक है, और षड, ये सब प्रकार आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आपका सब कुछ आ जाता है। फिर इसी में छंद भी आ जाते हैं, अलंकार भी आ जाते हैं आपके, कि छंद, अलंकार, ठीक है। तो छंद में कौन से अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र, उपमा, उपमा अलंकार आदि आदि, इन सब का भी आपको इसी के अंदर आ जाता है। तो काव्य शास्त्र में आपको यह कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, किसकी विशेष उक्तियां, कौन कौन से काव्य शास्त्री, मुख्य रूप से किन जो काव्य शास्त्र, प्रसिद्ध काव्य शास्त्र कौन कौन से हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनके 5 भेद होते हैं, जैसे कि नाटक काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, ठीक है। तो नाटक काव्य कौन कौन से हैं, पद्य काव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और किस ग्रंथ के कौन रचयिता है, कौन काव्य शास्त्र के कौन से रचयिता हैं। और जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मृच्छकटिकम में है, उत्तररामचरितम में है, इसमें कितने अंक है, कितने श्लोक है, कौन इसके रचयिता है। जो नाटक काव्य है जैसे, तो उस नाटक काव्य में उसके नायक और नायिका कौन है, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये पूछता ही पूछता है। फिर हिमाचल सामान्य ज्ञान, तो हिमाचल सामान्य ज्ञान के लिए आप एक पुस्तक लीजिए, हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान पुस्तक आती है मोटी सी, उसमें सब कुछ है। तो विशेष रूप से आपको इसमें इसकी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, लेकिन 25% आप इसकी तैयारी कीजिए। अगर 75% आप अपने संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो 25% मैं कहता हूँ कि इसकी भी कीजिए, ठीक है। और सामान्य ज्ञान की 10% तैयारी भी कीजिए, जनरल नॉलेज आप जानते हैं, ठीक है। तो इतना जो है मैंने आपको ये बता दिया कि शास्त्री कमीशन या टेट, ये दोनों के लिए यह वीडियो मैंने बनाई है। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे इस वीडियो में कैसी वीडियो आपको बनाना चाहिए और किस विषय पे चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके साथ हूँ तैयारी में, और आप तैयारी करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग अच्छी तैयारी करें, और इसमें जो है आगे आपका टेट अच्छा निकले, अच्छे नंबर में आप पास हों, कमीशन की अच्छी तैयारी हो। तो बस मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नेक्स्ट, तो आपको वीडियो की अपडेट आती रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, नमो।